अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज के जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों को लगा हुआ है, जिसको कहते हैं रिंग वर्म। यानी स्किन का जो एलर्जी होता है, बहुत सारे लोगों को हुआ पड़ा है। लोग हज़ारों पैसे खर्च कर रहे हैं, सालों जो है ना उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका इलाज सही तरीके से नहीं कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मैंने इसका इलाज कैसे करना है, प्रिवेंट खुद को कैसे करना है, और उसकी जो एहतियाती तदाबीर है वो कौन कौन से मैंने इख्तियार कर लेने हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ इसका डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आखिरी तक आपने देख लेना है। अच्छा, रिंग वर्म जो होता है, रिंग वर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल की वजह से होता है, और इसकी जो अगर हम सिम्टम्स की तरफ चले जाएँ, अलामात की तरफ चले जाएँ, मैं पिक्चर भी आपको साइड पे दिखा रहा हूँ कि उसका क्या होता है। सिम्टम अलामात जो उसके वो ये है कि रिंग वर्म गोल होता है, यानी रिंग टाइप होता है, गोल होता है, ठीक है। और उसके साथ जो आपने उसको देखना है वो ये देखना है कि उसकी जो किनारे होंगे, एजेस जो उनके हैं रिंग के, वो क्या होंगे, रेड होंगे, और सेंटर जो उसका होगा वो क्या होगा, क्लियर होगा। यानी दरमियानी से जो होगा वो उसका क्लियर रहेगा, लेकिन जो एजेस हैं उनका रिंग वर्म का, जो जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन, उसके एजेस जो होंगे वो रेड होंगे। ये हो गई दो चीज़ें इसमें। तीसरा जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि ये इचिंग बहुत ज़्यादा करता है, यानी कि रात को जब आप सोते हैं या आपको धूप के सामने जाते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसके क्या हैं, अलामात हैं रिंग वर्म के। रिंग वर्म जो होता है, इसको जो फंजाई उसको कास कर रहे हैं, जिस फंजाई की वजह से ये रिंग वर्म होता है, इसको कहते हैं डर्माटोफाइटस। और ये मोस्टली हेयर या स्किन के ऊपर या उसके अलावा नेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। ये तीन जगहों में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। और जो दो चीज़ें जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है वो ये है कि एक तो हार्ट कंडीशन में, यानी कि कोई गर्मी की जगह हो, गर्म जगह हो, वहाँ पे आप चले जाए तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, स्किन में बहुत तेज़ी से ये रिंग वर्म फैलता है। और दूसरा ह्यूमिडिटी, ह्यूमाइड वेदर। ह्यूमाइड वेदर से मुराद ये है कि जहाँ पे आपको नमी से महसूस हो रहा हो, जिस जगह में, ठीक है, वहाँ पे आपको इन्हें खुदा न खासा आपकी जगह में बैठ गए, वहाँ पे आपको पसीना आ गई, थोड़ी सी आपकी जिस्म गीला टाइप हो गए, तो वहाँ पे भी ये रिंग वर्म बहुत तेज़ी से क्या कर लेते हैं, खुद को ग्रोथ कर लेते हैं, खुद को स्प्रेड करवा देते हैं, और आगे से रिंग वर्म जो है बहुत तेज़ी से फैल जाता है बॉडी में। हम काजेज़ की तरफ आ जाएँ कि इसकी किस वजह से, यानी कि काजेज़ कौन कौन से ऐसे वजूहत है जिसकी वजह से रिंग वर्म होता है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हॉट वेदर हो, यानी कि या ह्यूमाइड वेदर हो, उस वहाँ पे हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर कोई क्लोथ यानी कि टाइट क्लॉथ पहन ले, उसकी वजह से भी हो जाता है। तीसरा ये है कि अपनी जो आपके टॉवल हैं या आपकी जो भी आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो आप किसी और पेशेंट के साथ शेयर कर ले और उनको रिंग वर्म हो, तो वो आपको भी लग सकता है। उसके अलावा आपसे एनिमल से भी लग सकता है, यानी कि कैट, बिल्ली या जो डॉग वगैरह वगैरह, वो भी रिंग वर्म उसको हुआ है और आप उनके साथ खेलते हैं या आपके साथ है वो, तो इससे भी आपको क्या हो जाता है, रिंग वर्म लग सकता है। तो ये तीन का मेन काज है। तो ये क्रॉनिक कब इख्तियार कर लेते हैं, कि कब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म इख्तियार करता है। तो ये तकरीबन तीन चीज़ों की वजह से, कि जब आप स्टेरॉयड क्रीम अप्लाई कर लेते हैं जिसम पे, तो इस वजह से भी ये रिंग वर्म फैलता है, यानी कि बेडनविट वगैरह आपने यूज़ कर दिया या आपने उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर लिया, यानी कि आपको एक बार हो गई और आपने थोड़ी सी ट्रीटमेंट ले लिया, ठीक है, टेबलेट वगैरह ले लिया, आपको फ़र्क आ गई, तो आपने दोबारा छोड़ दिया, इसकी वजह से भी ये क्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है। और तीसरा जो है वो ये है कि आपको री इन्फेक्शन, यानी दोबारा इन्फेक्शन हो गई किसी कपड़े से या किसी भी टॉवल से या किसी के जोतों वगैरह से, जो आपने किसी मरीज़ के इस्तेमाल कर ली, उस मरीज़ को टीनिया पीडीएस या टीनिया करपोरस या जो भी उनको इन्हें हुआ है रिंग वर्म, और आपने उसका चीज़ इस्तेमाल कर दी, तो इसकी वजह से भी आपको ये क्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है रिंग वर्म। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। शुक्रिया, थैंक्स।